Students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 5 of exercise number 13.1. A question says a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है. ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को जब हम 50,000 टाइम्स जूम करते हैं तब उसकी लेंथ हमको कितनी दिखाई देती है? 5 सेंटीमीटर. मतलब एक छोटी सी फोटो है, एक एक्चुअल बैक्टीरिया है जिसको हम जब 50 टाइम्स जूम करते हैं इन द माइक्रोस्कोप तो उसकी लेंथ हमको कितनी दिखाई देती है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी बैक्टीरिया की? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इसके बाद उसने पूछा है इफ़ द फोटोग्राफ इज इन लास्ट 20,000 टाइम्स ओनली. अगर इस बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को माइक्रोस्कोप के थ्रू या टेलीस्कोप के थ्रू सिर्फ 20,000 टाइम्स ही बढ़ाया जाए तो इसकी लेंथ क्या होगी? ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो नाउ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने एक टैबुलर फॉर्म में लिख लिया है. हमने बैक्टीरिया को इनलार्ज जो 50,000 टाइम्स है उसको लिख लिया है टैबुलर फॉर्म में और लेंथ हमने लिख ली है सेंटीमीटर में. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हमें इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है. ठीक है. अब जब 50,000 टाइम्स हम बढ़ाते हैं तो लेंथ सिर्फ आती है 5 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल किसी भी चीज़ के लिए 1 ही होता है. ठीक है. अगर सपोज हमको 5 एप्पल की कॉस्ट दी गई है और हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालनी हो तो हम 1 की से ही तो काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को. तो सपोज अगर उसकी एक्चुअल लेंथ 1 है, ठीक है, तो उसका सेंटीमीटर इमेज कितनी आएगी? हम मान लेते हैं सपोज x है तो हम इसको लिखेंगे लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x. ठीक है. जब 50,000 टाइम्स हम उसको इनलार्ज कर रहे थे तो सिर्फ 5 दिखाई दे रहा था. जब 1 टाइम करेंगे एक्चुअल लेंथ में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम है, तो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है. तो हम ये भी लिख देते हैं कि इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है. सो दैट मीन्स 50,000 टाइम्स जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है दैट इज x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ठीक है. तो x1 इज 50,000, y1 अपॉन 5, नाउ 1 अपॉन x. तो x का मल्टीप्लाई हम 50,000 के साथ करेंगे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 50,000. नाउ 5 1 ज़ा 5 और ये कितने टाइम्स कट जाएगा हमारा? 10,000 टाइम्स. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम 10⁻⁴ लिखेंगे इसको, जो कि ऊपर जाकर 1 × 10⁻⁻⁻⁴ हो जाएगा. ठीक है. ये हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई? 10⁻⁻⁴. सो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 10⁻⁻⁴. किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है. अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है उसने कि इफ़ द फोटोग्राफ इज इन लास्ट 20,000 टाइम्स. अगर हम फोटोग्राफ को सिर्फ 20,000 टाइम्स इन लार्ज करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी आएगी? मान लिया इसकी लेंथ हमने y आएगी, बिकॉज बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 50,000 टाइम्स 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय y क्या आएगा? सो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय y के निकाल लेंगे हम. दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हमको पता है
कि फर्स्ट और सेकंड रेशियो जब इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो भी इक्वल ही होंगे, सबका प्रोपोर्शन सेम ही आता है। सो नाउ 5 की y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके तो दूसरी साइड जाकर राइट हैंड साइड जाकर ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 ये डायरेक्ट 4 0 से 4 0 कट जाएंगे एंड 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 1 ज़ा 2। सो जो हमारा बैक्टीरिया है जब उसको हम 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे, उसकी फोटोग्राफ को जूम करेंगे, तब जाकर वो कहीं हमको सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेंथ का दिखाई देगा। ओके, so this is the solution of the question number 5 of exercise number 13.1. I hope students you all understood this question. Now come to the next question in my next video.